ओके। अच्छा, इस तरह हम लोग बेसिकली अपने सिस्टम के अंदर ना आईपी एड्रेसेस वगैरह देते हैं। आपके पास आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, इस तरह से हम लोग नॉर्मली अपने सिस्टम से आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.1.5। बाद अगर यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सर 3 भी आ सकता है। सर बैकग्राउंड शोर आ रहा है आपकी साइड से, बैकग्राउंड ऐसा शोर होगा। आ रहा है, 1 मिनट दे मुझे। हाँ जी, अब बेहतर है आवाज़? यस सर, अब बिल्कुल क्लियर है। ओके। ओके, मैं बता रहा था, ये हम इस तरह के एड्रेस देते हैं। सबनेट मास्क के नीचे जो मैं 255 की वैल्यू दे रहा था, वो इसके नीचे आएगी। डिफॉल्ट गेटवे, जो पैकेट्स हमें नेटवर्क से बाहर भेजना होते हैं, उसको हम डिफॉल्ट गेटवे के जरिए बाहर भेजते हैं। प्रिफर्ड डीएनएस हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे डीएनएस सर्विसेज आती हैं। डीएनएस आप लोग को प्रैक्टिकल भी कर लिया आपने, और आपको मैं बता भी चुका हूँ कि डीएनएस क्या फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है। और ये सर जो मैंने जी, बेस्ट डीएनएस सर्वर गूगल का होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपके गूगल के सर्वर जो है ना, वो यूनिवर्सल होते हैं। अगर आप अच्छा सिक्योरिटी पर्पज से बात कर रहे हो या आप परफॉर्मेंस वाइज बात करते हो, तो आपका अपना डीएनएस सर्वर होना चाहिए आपके अपने एनवायरमेंट। खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो लाजमी है कि आपके पास अपना होना चाहिए। ठीक है। 85 करके होता है ना गूगल का। गूगल का तो 888 होता है, डबल अच्छा हाँ, फोर एट एट डबल सर, एट होता है। 8844 और जी, 48 होते हैं। बोलो। हेलो। सर और ये डिफॉल्ट गेटवे तो वो हो जाए राउटर के पेज को एक्सेस करने के लिए। राउटर का गेटवे होता है। राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है जिससे नेटवर्क से कनेक्ट होता है ना, वो होता है। यस ये सर, इंशाल्लाह इससे भी हम बनाएंगे। पेज भी एक्सेस हो जाता है ना इससे। गेटवे, गेटवे ही वही होता है। अच्छा, जो चीजें यस मैंने सर। आपको बताई थी, द 30 बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 8 बिट्स बाइट कॉल्ड ऑक्टेट्स। ये एक ऑक्टेट कहलाता है। इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, जो एक बाइट के बराबर होता है। ठीक है। बाकी इसको कैसे लिखा जाएगा, ये पूरी वैल्यू इस तरह लिखी हुई आ रही है। मैंने इसको डिवाइड करके लिखा था, अगर आपको याद हो, 11 और 2, 2 4, 2 6, यहाँ तक की जो वैल्यू है पहले ऑक्टेट की है। ठीक है ना, वही हमारी आ रही है। दूसरे की ये आ गई फिर। तो इस तरह करके ये पूरा आईपी एड्रेस आपका बनता है। इन्होंने डॉटेड से इसको डिवाइड नहीं करा हुआ, मगर ये इसके इसके बराबर है। क्लास हो रही है भाई, क्लास है। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वीडियो है, वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, ये मेरा ख्याल है तुम लोग मैट्रिक में कर चुके हो। जो आपको चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है कि एक बाइट 8 बिट से बनता है, और 8 बिट इस तरह लिखी जाती है एक बाइट के अंदर। है ना, जो मैंने आपको लिख कर दिखाया है अपने पास। सर ये कन्वर्जन वापस यही है ना कन्वर्जन आपने बताई, या फिर कोई और कन्वर्जन है? यही है, उसी तरीके से होगी। ठीक है। ठीक है ना, कन्वर्जन का मेथड यही है। आपने उसको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है या डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। मेरे पास इजीएस्ट वे यही है। ये 255 तक की वैल्यू तक तो काम करता है। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, जो हमने अपने स्कूल्स लाइफ में सीखे हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये वही सर चीज है पिछला जो मैंने आपको माइंडफुल है। बताया था। ये 8 बिट, देखो एक ऑक्टेट जो है, या उसके 8 बिट्स ये रहे। अब उसके अंदर आपकी जो वैल्यू आ रही है, दो बाइनरी अगर आपने अप कर दी, तो इसकी वैल्यू 128 और 64। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 192 बन जाएगा।
ठीक है ना। इसी तरह ये 168 की वैल्यू बन जाएगी 128 प्लस 32 प्लस 8। साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप किस तरह ऐड होना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। अच्छा, अब ये एक्टिविटी बाइनरी की वही चीज है बेसिकली, बेस 2 के हवाले से उन्होंने उसको मजीद दूसरे तरीके से सिखाया कि इसको करना कैसे। तो ये आपकी लैब्स वगैरह भी आएंगी तो उसमें आप उसको आराम से, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आराम से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको वैल्यू ज्यादा करनी नहीं है। ये स्लाइड्स बेसिकली दूसरे कोर्स की है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको खोला था। अब IPv4 का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होता है वो मैं आपको समझा दूं। हमारे पास बेसिकली जो यहाँ पे 255 की वैल्यू आ रही होती है ना, वो पोर्शन कहलाता है नेटवर्क का। जहां पर भी ये वैल्यू आ रही होगी ना 255 आईपी के नीचे, ये हमारा आईपी एड्रेस है। इस आईपी के नीचे जो वैल्यू आ रही है मेरी 255 की, जहां जहां वैल्यू आ रही है, ये पोर्शन कहलाते हैं हमारे नेटवर्क के। एन लिखा हुआ है ना मैंने नीचे, ये है नेटवर्क के। इसका मतलब है यहाँ तक का जो है वो सारे का सारा तीनों ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के अंदर चले गए। करा दिया भाई, ठीक है। ये लास्ट में जहां पे जीरो की वैल्यू आ रही थी सबनेट की वैल्यू जहां जीरो आती है, ऊपर मैंने उसको वेरिएबल एक्स डोनेट करा हुआ है, उसका जो पोर्शन होगा वो कहलाता है होस्ट। होस्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उसमें कितने आ सकते हैं। ये तीनों मिलकर जो है, तीनों ऑक्टेट मिलकर जो है ये एक नेटवर्क बनाते हैं। समझ आ रही है ना, ये तीनों मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। ये तीनों मिलके एक नेटवर्क की आईडी बनती है। और होस्ट जो है, कंप्यूटर्स जो है कितने लग सकते हैं उसको आपको यहाँ से डोनेट होता है जीरो के ऊपर। जीरो के ऊपर अगर ये एक ऑक्टेट खाली आ रहा है तो एक ऑक्टेट में हमें पता है 255 वैल्यूज आ सकती हैं, मगर 255 पूरे नहीं आते। आपके पास जो फार्मूला है नेटवर्क और होस्ट कैलकुलेट करने का, नेटवर्क कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उससे हम कहते हैं 2 की पावर n। अब पावर में इसको कैसे लिखूंगा, 2 और पावर, मसला हो गया। सर एक सवाल है। हाँ, सर बेसिकली सर जो हम जहाँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने पीसी में, तो वहाँ पे सर 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो गेटवे आईपी, हाँ, एक जो हमारा पीसी का अपना आईपी एड्रेस है जो होता है सबनेट सबनेट मास्किंग। ठीक है। सर जो हम आईपी एड्रेस जो अपने पीसी में डालते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस, वो मतलब उस पे गेटवे आईपी शो करता है कि मतलब उस आईपी पे ये एड्रेस लोकेट करता नहीं करता, या मतलब नहीं नहीं गेटवे आईपी नहीं, की ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपका गेटवे का आईपी एड्रेस जो होता है वो बेसिकली उससे ये पता चलता है कि जी इंटरनेट जाने का रास्ता ये है, और सही है। वो आईपी एड्रेस जो है आपके सेम नेटवर्क में होना चाहिए, वरना उसका फायदा नहीं है। तो सर सबनेट मास्किंग का क्या क्या परफॉर्मेंस, मतलब क्या उससे क्या वर्क होता है सबनेट मास्किंग सबनेट का? मास्किंग एक्चुअल में आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, डोनेट कर रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ पे सबनेट मास्क कि मैंने जो ऑन कर दिए हैं, तो इससे मुझे पता चल रहा है इसके ऊपर जो ऑपरेट आ रहा है ये नेटवर्क के अंदर है। ये अच्छा सबनेट मतलब जो मास्क हमने, मैंने ऑन करे हैं तो इससे पता चल रहा है ये नेटवर्क का ऑप्शन पार्ट है। इसी तरह इससे पता चल रहा है ये नेटवर्क का पार्ट है। तो सर इसको हम इस तरह कह सकते हैं जो हमने आईपी पीसी को अलॉट की हुई है, वो आपके मतलब नेटवर्क पे आ रही है, सबनेट मास्क का ये परफॉर्मेंस होती है उसकी। नहीं समझा, नहीं, दोबारा बोलो। सर सबनेट मास्क मतलब ये काम करता है, जो हमने आईपी एड्रेस अपने पीसी को दिया हुआ है, हाँ, तो सबनेट मास्क ये बता दे कि जो आपका आईपी एड्रेस है नेटवर्क पे मौजूद है या नहीं है। नेटवर्क पे मौजूद है या नहीं का मसला नहीं है, नेटवर्क पे तो मौजूद है। आप सवाल को उसको थोड़ा सा देखो, उसकी मौजूदगी का यहाँ पे कुछ नहीं है। सबनेट मास्क बेसिकली ये बता रहे कि आईपी एड्रेस में से कितना पोर्शन जो है वो नेटवर्क की आईडी है। नेटवर्क की ओके। आईडी आपके नेटवर्क की पहचान है। होस्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ये जो पीछे आ रहा है ना H0, जीरो के ऊपर जो वैल्यू होगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये जो है ये हमारे नेटवर्क की आईडी है। जैसे हमारे पास अपनी अगर हम आईडी की बात करें तो हम लोग कराची हैं, है ना, हम लोग जी सारे कराची वाले हैं तो कराची जी कहलाते हैं, कराची आइस कहलाते हैं। अब कराची के अंदर हमारे पास डिफरेंट इलाके हैं, गुलशन है, जी सर। पकड़दोन है, नाजाबाद है, गार्डन है, रामसामी है, सारे मुख्तलिफ इलाके हैं। इनको आप होस्ट कंसिडर करो। हम सब में कॉमन चीज क्या है, शहर है।
तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। जहां पे 255 की वैल्यू आ रही है वो सबका सेम होना चाहिए, तो वो बंदा कहलाएगा उस नेटवर्क का। जो लोग कराची में ओके, रहने वाले हैं वो कराची के कहलाएंगे। सही है सर। लतीफाबाद जो है वो हैदराबाद में है, वो कराची नहीं है। वो भी एक एड्रेस है मगर वो कराची नहीं है। हमने कराची के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कराची में जो लोग रहते हैं ना वो सारे कराची के डोमेन के अंदर आना चाहिए। इसी तरह जो इस नेटवर्क के अंदर आएगा 192.168.1 के नेटवर्क के अंदर, वो उस नेटवर्क का पार्ट कहलाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूं, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में सिर्फ इसका फर्क आया 2 का। तो सवाल मेरा ये है, क्या ये सेम नेटवर्क है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये 3 ऑक्टेट, ये देखो इस तरफ के लेफ्ट साइड के, इन तीनों आईपी को, तीनों ऑक्टेट को हम कंपेयर करेंगे। ये है 192.168.1, ये है 192.168.2। तो इसका मतलब ये क्या है, नेटवर्क चेंज हो चुका है। समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे ये नेटवर्क चेंज हो चुका है आपका, क्योंकि 255 की वैल्यू ये आइडेंटिफाई कर रही है कि ये नेटवर्क पोर्शन है, तो ये कॉमन नहीं रहा, तो ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ठीक है। अभी सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको होस्ट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, इसको होस्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मगर यहाँ पे अब नेटवर्क क्या है, यहाँ तक आ गया हमारा। 192 के नीचे 255 आ रहा है, 168 के नीचे 255 आ रहा है, ठीक है। तो अब नेटवर्क की आइडेंटिटी क्या है, 192 168। अब ये दोनों जो हैं और ये दोनों जो हैं सेम है, और नीचे 255 जो है 2 दफा आ रहा है, 2 दफा 0 आ रहा है, तो ये 2 दफा जो है ये होस्ट का पोर्शन है, और ये 2 दफा जो है ये नेटवर्क का पोर्शन है, तो ये नेटवर्क कहलाएगा इतना हिस्सा। तो ये नेटवर्क सही अब सही। सेम आईडीज हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनका नेटवर्क सेम है। नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। प्रिंसिपल रूल याद रखना, नेटवर्क सेम होगा तो कम्युनिकेशन होगी, नेटवर्क डिफरेंट होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई होगा, जिस ऑक्टेट के नीचे 255 हो रहा है वो नेटवर्क का पोर्शन है। जी बोले। सर जैसे आपने सेकंड क्लास में बताया था सर, जो एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए हम वैन को यूज करते हैं, लैन टू लैन। हाँ, तो सर उसमें भी सर हमारा नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए, कंपलसरी है? नहीं, जब आप वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कम्युनिकेट करते हो तो नेटवर्क चेंज होना चाहिए, उन्हें ओके कम्युनिकेशन नहीं होती, पैकेट वहीं घूम रहा होता है, लोगों को ओके फिर सर, प्रॉब्लम होती है, सही। ठीक है। अब जैसा आपने कहा ना 2 ऑफिस है, अब आपके पास ये 2 ऑफिस है, अगर ये सेम होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम करते क्या है कि हम इसको 255 कर देते हैं, इसको भी हम 255 कर देते हैं, ये हमारा बन गया नेटवर्क का पोर्शन, ठीक है। सही। ये हमारा बन गया नेटवर्क का पोर्शन। अब आम लोगों को तो यही समझ में आता है कि यार ये दोनों एक ही नेटवर्क है, मगर हमें अब पता है कि 255 की वैल्यू की वजह से ये और ये 2 अलग अलग नेटवर्क हो गए, जी सर। तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओके राउटर जहां पर भी आएगा उसका बेसिक रूल याद रखिएगा, राउटर का प्रिंसिपल रूल याद रखिएगा, राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए, राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए, वरना वो कम्युनिकेट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा, ठीक है। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि जी अगर मुझे होस्ट कैलकुलेट करना है, सॉरी नेटवर्क कैलकुलेट करना है, तो नेटवर्क के लिए मेरे पास जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सर कंट्रोल जेड कर लें। और आसान कर दिया। अच्छा, मुझे बेसिकली ब्रश लेना है, ब्रश ब्रश साइज बड़ा करना है, ओके। मुझे बेसिकली नेटवर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेटवर्क कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n,
होस्ट कैलकुलेट करने का मेरे पास जो फार्मूला है वो h 2 की पावर n -2, ये दो फार्मूला लिख लो अपने पास। ये आपको सारी जिंदगी याद करना है और इन्हीं पे काम करना है, ठीक है ना। ये दो ही फार्मूले हैं जो मैक्सिमम आपको इस नेटवर्क के अंदर यूज करना है। नेटवर्क जब भी कैलकुलेट करोगे आप 2 की पावर n, होस्ट जब भी आप कैलकुलेट करोगे 2 की पावर n -2। कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो इंशाल्लाह हम अभी आगे चल के देखते हैं, ठीक है। ये पोर्शन समझ में आ गया ना। अब इसका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने पैकेट ट्रेसर लैब के अंदर, कि एक दफा हम इसको 0 0 देके देख सकते हैं, एक दफा हम इसको 255 करके चेक कर सकते हैं कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ के उसी चीज को समझा रहा है हमने। अच्छा इसमें क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की, अगर इसमें आगे आती हैं तो मैं ये बता देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की। हमारे पास पहली जो हमारी क्लास होती है उसे हम कहते हैं क्लास ए। फिर हमारे पास होती है क्लास बी। फिर हमारे पास क्लास सी। फिर हमारे पास है क्लास डी, ठीक है। ये तीन किस्म के हमारे पास क्लासेस हैं, चार हैं, तीन पर हम ज्यादातर काम करते हैं जो हमारे इस्तेमाल में होती है। अच्छा क्लास ए की जो वैल्यू स्टार्ट होती है, आपने जो सिंपल सा रूल याद रखना है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 से लेकर 127 तक क्लास ए है। 128 से लेकर 191 तक क्लास बी है। 192 से लेकर 223 तक क्लास सी है। और क्लास डी जो हमारे पास आती है वो स्टार्ट होती है 224 से लेकर 240 तक। आप क्लास डी से मैं लिखवा रहा हूँ, ये मल्टीकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, मगर हमारी जो वर्किंग है वो एक्चुअली क्लास ए बी और सी के अंदर है। अच्छा ये क्लासेस हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि आईपी कौन सी क्लास के अंदर है। तो ये जो पहला ऑक्टेट है ना हमारा, इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा ऑक्टेट के अंदर है। अब 192 जो है वो हमारा वो क्लास सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। 192। अब अगर इसकी जगह मैं कोई और आईपी अगर यूज करता हूँ, जैसे ये मैंने एक आईपी एड्रेस यूज करा और इसके अंदर मेरे पास 172 की वैल्यू आ रही है पहले ऑक्टेट के अंदर। ये पहला ऑक्टेट है लेफ्ट साइड का, तो ये वैल्यू आ रही है क्लास बी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जी हमारी क्लास कौन सी आईपी एड्रेस की। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इससे हम नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस नेटवर्क के अंदर हमने कौन सी क्लास यूज करनी है। क्योंकि वो फार्मूला जो है ना 2 की पावर n नेटवर्क के लिए, 2 की पावर n -2 होस्ट के लिए, वो अब यहाँ से उसका काम स्टार्ट होता है, ठीक है? अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक चीज याद रखिएगा जो आपको सारी जिंदगी याद रहनी चाहिए और काम में भी आएगा। हमारे पास कुछ रेंज है आईपी एड्रेसेस की जो हम सिर्फ इंटरनल अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। वो आईपी एड्रेस इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, अगर कनेक्ट हो भी जाएंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। उन आईपी एड्रेस को अलग किया गया है। हर क्लास में से एक जो है वो आईपी रेंज हमने निकलवा दी है, अलग कर दी है। ठीक है समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। क्लास ए में से हमारे पास 10 का नेटवर्क हमारे पास है जिसको हम अपने इंटरनल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, इसको इंटरनेट पे हम यूज नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या थी, हमारे पास एक आगे चल के हम चीज पढ़ेंगे नेटिंग।
हमें नेटिंग की जहाँ जरूरत पेश आई थी तो वहां पे इंटरनेट की जो कम्युनिटी थी उन्होंने क्या करा कि इन 3 आईपी रेंज को निकाल के अलग कर दिया, और इनको हम इंटरनल नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं और इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट पे जाने के लिए हमारे पास जो नेटिंग होती है उस प्रिंसिपल के तहत हम जो है इंटरनेट को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो नेटिंग का बाकायदा हमारे पास टॉपिक भी है, इसमें हमारी लैब्स भी हैं, और वो एग्जाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने आगे चल के इंशाल्लाह कवर करना। यहाँ पे अभी सिर्फ आईपी एड्रेस की रेंज वगैरह समझा रहा हूँ मैं आपको। इस रेंज के अंदर जो है अगर किसी भी नेटवर्क में आप जाते हो, अच्छा ये जो सेकंड क्लास की रेंज है ना 172.16 से लेकर 172.31 तक, तो इसमें सिर्फ 16 चेंज हो रहा है, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 31 तक है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा भी कोई आईपी रेंज है जो हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो बेसिकली मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज हो रही है। जैसे हमारे पास एक सर आईपी एड्रेस है जी। सर आपने पहले जो लिखवाया था हमें जब लास्ट क्लास में, ये सारी आपने रेंज लिखवाई थी, बोला इसी में हमने काम करना होता है, इसके अलावा नहीं करना होता। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अपने उसमें पर्सनल में यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? बाहर से क्या मुराद है? आपने कहा ना सिर्फ अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं ये। अपने से मुराद है लोकल एरिया में अपने, वो ऑफिस का हो, घर का हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं का भी हो, आप वहां पे लिमिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना IPv4 की रेंज खत्म हो चुकी है दुनिया के अंदर। यस सर। अब वो तो हर बाहर आप किस अवेलेबल। आप हर किसी को आप वो नहीं दे सकते वो इंटरनेट पे जाके कनेक्ट कर सके। तो उन्होंने इसकी टेक्निक निकाली है जिसे हम कहते हैं नेट। नेट के अंदर यस क्या सर। होता है कि हमारी ये जो आईपी रेंज है ना जो मैंने यहाँ डिफाइन करी है, ये यस हमें सर। अलाउड है हम अपने इंटरनल नेटवर्क पे यूज करें, अपने राउटर के इस तरफ। यस राउटर सर। जो है जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो रियल आईपी होती है, जिसे हम लाइव जी। आईपी कहते हैं, रियल आईपी कहते हैं, या इंटरनेट की आईपी यस कहते सर। हैं, बाद जगह पर उसको स्टैटिक आईपी भी कहते हैं। तो वो आईपी लगाई जाती है राउटर के दूसरे इंटरफेस पे जहां से कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना। वो हम पूरा पूरा जी। टॉपिक है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक ओके। रेंज ये है हमारे पास जो हम जो है यूज नहीं करते, ये अपीपा कहलाती है, ठीक है, ये अपीपा का रेंज है हमारी। अपीपा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस नहीं देता तो ये सिस्टम कंप्यूटर्स अपने आप ही आईपी रेंज उठा लेते हैं, तो हमें अंदाजा आता है कि डीएचसीपी सर्वर से आईपी नहीं मिली, सिस्टम ने अपने आप आईपी उठा ली है, ठीक। तो ये हमारे पास एक छोटी सी इसकी कैलकुलेशन है। अच्छा, अब जो होस्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये 0 पे आ रहा है हमारा, ये 0 के नीचे जो होस्ट आ रहा है, होस्ट से हमें पता चलता है, अभी पूरा तो ये एक नेटवर्क है ना, ये सिंगल वन नेटवर्क है ये। होस्ट हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स आ रहा है ना, वेरिएबल है, इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, 1 से लेकर 255 तक की वैल्यू जो है कम ज्यादा हो सकती है। तो कम ज्यादा की जो कहानी है उसको हमने कैलकुलेट करने के, इस नेटवर्क को अगर मैं यूज करूं कि अगर 3 ऑक्टेट में नेटवर्क के अंदर ले लूं और 1 ऑक्टेट में होस्ट के अंदर ले लूं, तो मेरे पास टोटल कितने कंप्यूटर आ सकते हैं। तो मेरी जो मैंने जो फॉर्मूला दिखाया आपको 2n-2, अगर इसके तहत मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो मेरे पास n जो है यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स है। यहाँ पे ये 0 की जो वैल्यू है h जो है ये नंबर ऑफ बिट्स है। तो एक ऑक्टेट में कितने बिट्स हमारे पास, 8, ठीक है। तो n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स है, बेसिकली वो 8 आएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2^8-2, ठीक है, ये हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2^8 जो है वो होता है आपका 256 -2, तो जो टोटल वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 254, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आती है 254 की। फार्मूला समझ में आया, 2^n, n जो है नंबर ऑफ बिट्स है, एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है, 8। तो हमने 8 बिट्स ऑन करके उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी 8, 8 बिट्स की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको -2 कर दिया, तो 2^8 जो 256 है -2, 254, 254। तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें आखिरी वेरिएबल मेरा होस्ट का है, उसको अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास 254 की जो है वो नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है ना। 254 मेरे पास कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में आ सकते हैं,
आवाज आ रही है? यस सर आ यस रही सर आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क के अंदर 254 कंप्यूटर्स लग सकते हैं। नेटवर्क आईडी मेरी सेम रहेगी 192.168.1 या 192.168.2, क्योंकि ये कॉमन, ये सेम होनी चाहिए सबकी। जितना भी मेरा नेटवर्क बनेगा सब में यही आना चाहिए। एंड की वैल्यू जो है ना, मैं वहां पे चेंज कर रहा हूँ। मेरी एंड की वैल्यू जो है वो 0 जो है वो 1 से लेकर स्टार्ट होगी, 254 पे खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा कंप्यूटर्स में ऐड नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ जो यूज कर सकता हूँ वो 254 यूज कर सकता हूँ कंप्यूटर्स एट अ टाइम। अच्छा, अब मुझे इससे ज्यादा अगर चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इससे ज्यादा कंप्यूटर ऐड करना है, मेरे पास 400 500, सपोज करो 10,000 कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो 10,000 कंप्यूटर मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बराबर वाला जो ऑक्टेट होता है ना, इसको भी हम अपने पास ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इस रेंज के अंदर हमने देखा ये 192 168 फिक्स वैल्यू है। ये दोनों एक्स वेरिएबल है, ठीक है ना, ये दोनों एक्स वेरिएबल हैं। या तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको यूज कर लूँ, वरना मैं बाय डिफॉल्ट जो है ये यूज कर सकता हूँ 172.16.x.x। अच्छा, इनके जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हैं, क्लास ए का जो सबनेट मास्क है बाय डिफॉल्ट वही है। क्लास बी का सबनेट मास्क जो है वो सर इसमें 255 होंगे उसमें, बिल्कुल नीचे ऐसे वाले में होगा। भी क्लास सी में भी 2 होंगे ना क्लास सी में 3 होता है। सर, लेकिन इसमें 2 पे एक्स लगाया हुआ है वेरिएबल, यही तो गेम है तो सर। होस्ट है ना। नहीं, सबनेट मास्क क्लास सी का जो है वो 255 255 255 है। सबनेट मास्क का यही रहेगा। मगर जो इंटरनेट कम्युनिटी ने हमारे लिए फेवर करी, उन्होंने क्या करा कि थर्ड ऑक्टेट को भी उन्होंने वेरिएबल कर दिया कि अगर हम चाहें तो उसको नेटवर्क पे यूज कर लें, या हम चाहें तो उसको होस्ट में यूज कर सकते हैं। तो दैट्स अप टू हमारी अस, सहूलत। हमारी सहूलत है। तो ये एक ठीक। प्लस पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, अब जैसे ये और ये दोनों कॉमन है, इसके 2 ऑक्टेट, इसके भी 2 ऑक्टेट नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और 2-2 ऑक्टेट इनके जो है वो आपको होस्ट के लिए दे दिए गए। अब मुझे इसमें अगर होस्ट कैलकुलेट करना है तो 8 बिट इसमें आ रहे हैं, 8 बिट इसमें आ रहे हैं, तो टोटल बिट कितना हुए? 16। 8 बिट इसके और 8 बिट इसके, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 आ रही है। या इसको यूं कर लो, ये 0 और ये 0, तो ये दोनों 0 0 इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे ना ये। तो ये 0 और ये 0, ये दोनों के अब सबनेट मास्क 0 है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 16 की वैल्यू बनती है। अब 16 मुझे अगर कैलकुलेट करना है, फार्मूला हमने देखा था, होस्ट का फार्मूला हमारे पास 2 की पावर n -2, ठीक है। अब 2 की पावर n जो है वो मेरी 16 हो गई। या बस पे गुजारा करो, ठीक है। अब 2 की पावर अगर 16 है तो ये कितनी वैल्यू बनती है, कैलकुलेट करके बताओ। दस मिनट बाद सेशन दोबारा होगा। 2 की पावर 16 कितनी हुई भाई? 65,536 दोबारा बोलो। 65,536 65,536। यस सर। यूजेबल हमारे पास हो जाएगा 65,534। 34 सर, इतने सारे आप सिस्टम कर सकते हैं हम। जी, हाँ, उसमें इतने कम, इसमें इतने ज्यादा। एक ऑक्टेट का कमाल देखो, सिर्फ 8 बिट्स आपने उसमें ऐड करी, ठीक है। यस सर। ये तो ये हो गया। अब सब मिलके जो है वो मुझे क्लास ए का कैलकुलेट करके बताओ कि क्लास ए के अंदर जहां पे हमारे पास 3 0 आ रहे हैं, 3 ऑक्टेट हैं, तो 3 ऑक्टेट में हमारे पास कितने कंप्यूटर्स आएंगे? 3 ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया? 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 2 की पावर 24 जरा निकाल के दिखाओ भाई जल्दी। सर 16 लाख। एक मिनट डिजिट बताओ वैसे मुझे। 16 16 777 216 7 216 216
अब इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 214 हो जाएगा। अच्छा बताओ, दुनिया में इतना बड़ा कोई नेटवर्क है जो 65,000 को कैटर कर ले? नहीं है ना। नहीं सर, बहुत मुश्किल है। इसको कौन करेगा यार? बड़ी कंपनी। अबे भाई, कितनी बड़ी कंपनी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ से ऊपर, इतना बड़ा तो कोई भी नहीं है। यस तो सर। ये एक वर्किंग है आईपी एड्रेसेस के हवाले से, जिसपे हम इतने कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना सकते हैं थियोरेटिकली। प्रैक्टिकल इस तरह नहीं होता, प्रैक्टिकल में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं क्योंकि फिर ब्रॉडकास्ट वगैरह और इश्यूज बड़े खड़े हो जाते हैं। मगर थियोरेटिकली आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए में अगर मैं क्लास ए का सबनेट मास्क यूज करूँ तो इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में एक नेटवर्क बना सकता हूँ। क्लास बी का मेरे पास जो है वो ऑप्शन है 65,534, ठीक है, 65,534। और क्लास सी जो है मेरे पास वो है 254, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। असल चीज जो समझने की है, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, जहां पे 255 की वैल्यू आएगी सबनेट के अंदर वो पोर्शन नेटवर्क का होगा। ये पोर्शन सारा नेटवर्क का है। और जहां पे Okay. 0 की वैल्यू आ रही है वो है होस्ट। ओके हो गया? यस सर। ठीक है। अब ये देखो इसने क्या करा हुआ, 2 ऑफिस हैं अलग अलग, ठीक है। इसका नेटवर्क है 192.168.18, इसका नेटवर्क है 192.168.5, दोनों अलग अलग हैं। सर ये आखिर में रेड से लिखा हुआ है, पोर्ट लिखे हुए हैं। रेड से क्या, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये आईपी एड्रेस है ना पूरा। ये 18 के बाद पहली बार देखा है। क्या अच्छा सही मतलब? समझ आ गया, सही सही सही। ये 0 जो है, ये होस्ट है ना, ये होस्ट है ना जो 99 जीरो जो लिखा हुआ है है। ये नेटवर्क की आइडेंटिटी है। पूरे नेटवर्क को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से करेंगे। ये आगे चल के मैं नहीं आपको सर, बताऊंगा राउटिंग के स्विच का, स्विच का 99 होस्ट है ना। स्विच का कहाँ दिया 99? ये राउटर है बेटा, अच्छा सही, राउटर। ये सर ये राउटर है जो ना। राउटर पे जी जी। सर ये जो 192.168.10.00 लिखा हुआ है, इसको हम एज ए गेटवे आईपी कंसीडर कर सकते हैं? राउटर का जो इसका जो इनका जो गेटवे आएगा वो आएगा 18.99, और इन तीन का जो गेटवे आएगा वो आएगा 5.99। सही है, मतलब एज ए गेटवे कंसीडर कर सकते हैं उसको हम लोग। कंसीडर नहीं करना है यही। ओके सर। इस नेटवर्क को बाहर निकलने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, तो ये इसका गेटवे है, ठीक है। तो सही ये है। रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉजिकल एंड रूल इन्होंने यूज करा है, बड़ा लंबा चौड़ा एक करते हैं कि यूं ऐड करते हैं तो इस तरह इक्वल होना चाहिए। तो बहरहाल चीज वही है जो मैंने समझा दी आपको, सारी चीजें वही है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं है। 8 बिट्स है, 16 बिट्स है, 24 बिट्स है, इस तरह नेटवर्क लिखा जाएगा, वही चीजें। ये आपके होस्ट आ गए सारे, ठीक है। अब इसकी सबनेटिंग इसमें बताएगा। सबनेटिंग अभी हमने करनी नहीं है, हमने फिर इसको आगे लेके चलना है। क्लासेस जो मैंने आपको बता दी है, सारी क्लासेस यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। लास्ट एड्रेस अपने कंप्यूटर पर देख लीजिएगा, 223 से ज्यादा जाएगा ही नहीं है, ठीक है। ये वो आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस जिसे हम कहते हैं। 10 की रेंज है 172.16 से लेके 172.31 तक, और 192.168.00 से लेकर 192.168.00 तक। ये RFC 1918 के तहत, ये याद रखिएगा, RFC 1918 एग्जाम में पूछेगा, वो RFC 1918 के तहत कौन से आईपी हैं जो आप इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते, या कौन से आईपी जिनको हम प्राइवेट आईपी कहते हैं। तो ये 3 आपके पास रेंज है जिसको आप RFC 1918 के तहत इनको अलग कर देते हैं। ये इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज होते हैं, इंटरनेट पे नहीं जाते, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ये आपके, देखो ये नेटवर्क में अलग रहेगा, ये नेटवर्क में अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। ये राउटर के बैक एंड पे आपके इंटरनल ऑफिस के अंदर ये चलेंगे। इंटरनेट पे जाने के लिए हमारे पास स्पेशल आईपी अलग होती है जिसको हम पब्लिक आईपी भी कहते हैं, ठीक है। ये नेटिंग का इन्होंने यहाँ पे जिक्र करा, नेटिंग हम इंशाल्लाह पूरा टॉपिक इसको कवर करेंगे। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट ट्रांसमिशन हमारी जो होती है,
यूनिकास्ट ट्रांसमिशन जो हमारी होती है वो बेसिकली इसका मतलब होता है 1 to 1। एक कंप्यूटर ने मानी रजा सर का माइक खुला हुआ है। मानी रजा साहब किधर है, बंद कर दिया। ओके, यूनिकास्ट का मतलब होता है 1, कास्ट का मतलब होता है भेजना। तो ये 1 to 1 कम्युनिकेशन, अगर ये कंप्यूटर पैकेट भेज रहा है और इनमें से किसी एक को रिसीव होगा, सिर्फ एक को, तो यूनिकास्ट कहलाएगा। जी तो आपका वो शोर वापस स्टार्ट हो गया, बंद हो गया, वापस बंद कॉल हो रहा है। मेरी तरफ से यस सर, अभी सही है। बल्कि शायद मानी भाई का ही खुला है, उनका ही माइक खुला हुआ है, आपका ही खुला मानी है। भाई बंद कर लो यार। और बाकी सर शायद मीटिंग वापस एंड होने वाली है। मीटिंग एंड होने वाली है, मेरे पास थोड़ा सा 2 मिनट है, अभी ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, यूनिकास्ट का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, वो कोई सा भी कंप्यूटर हो सकता है, उसे हम कहते हैं यूनिकास्ट। कि ये पैकेट अगर यहाँ से निकला है और सिर्फ एक हार्डवेयर, पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, किसी की एक के लिए भी, तो वो कहलाएगा यूनिकास्ट। ठीक है, यूनि का मतलब 1 होता है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट हमारे पास बेसिकली जब हमारे पास किसी चीज की नॉलेज नहीं होती हमारे कंप्यूटर्स को या नेटवर्क के अंदर, तो सिस्टम क्या करता है कि वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है, सबको भेज देता है। जो वो सबको भेजता है, जैसे हमने लेयर 2 के अंदर देखा था कि वो ऑल पैकेट को जो ना मैक एड्रेस डेस्टिनेशन ऑल एफ कर देता है। इसी तरह यहाँ पे जो है ब्रॉडकास्ट जो है वो ऑल 25 हो जाते हैं, अनलिमिटेड ब्रॉडकास्ट सेंड टू ऑल। ठीक है, ये सबको ब्रॉडकास्ट पैकेट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई कौन है ये कंप्यूटर, तो वो उसका रिप्लाई करेगा, बाकी सारे उसको ड्रॉप कर देंगे। ब्रॉडकास्ट खासतौर पे लेयर 3 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये हमारे पास एक मेथड है जिससे जरिए हम लोगों के पूरे पूरे नेटवर्क से बिठा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, ऐसे इसमें सिक्योरिटी का इशू होगा ना। बहुत बड़ा इशू। अच्छा, मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर एक से ज्यादा कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है एक ही वक्त में, बाकी किसी से नहीं कर रहा। अब जैसे ये पैकेट यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे ये इन लोगों ने इसको डिक्लाइन कर दिया, इन लोगों ने इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया, और ये 2 कंप्यूटर हैं जो इसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये 2 कंप्यूटर इसको रिसीव कर रहे हैं इसी सिंगल पैकेट को, तो ये कहलाता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट के अंदर आपके पास फायदा क्या होता है कि एक ही पैकेट जो है वो आगे जाके 2-3 जितने कंप्यूटर्स के पास जाना होता है उसको आराम से चला जाता है। अच्छा, मल्टीकास्ट की आईपी जो है वो रिजर्व्ड है, जो मैंने वहां पे लिखा था ना आपको, तो ये 244 से लेके 239 और 255 तक ये कंप्लीट एड्रेस रेंज है इसकी। ये एग्जाम में पूछता है मल्टीकास्ट की एड्रेस रेंज, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फिक्स है। ठीक है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ये 3 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछता है। ठीक है, ये हमारा IPv4 हो गया। ये मैंने स्लाइड्स ली थी कहीं और से, और इसको फिर मैं क्लोज करके फिर दूसरे सेशन पे आ रहा हूँ।